आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 6 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। इस समय दुनिया में एक ही चर्चा है, कोरोना वैक्सीन कब आएगी। यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर की वैक्सीन को अनुमति दे दी है, वहां शीघ्र ही वैक्सीनेशन आरंभ हो जाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि फाइजर ने भारत से भी अपनी वैक्सीन के लिए अनुमति मांगी है। फाइजर पहली कंपनी है जिसने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इस बारे में अनुमति मांगी है। भारत में अब तक 96,44,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। उधर यूके और बहरीन ने फाइजर की वैक्सीन को अनुमति दे दी है। फाइजर ने 4 दिसंबर को डीजीसीआई के पास आवेदन भेजा था, जिसमें वैक्सीन की भारत में बिक्री और वितरण को लेकर अनुमति मांगी गई थी। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि देश में कोई भी वैक्सीन तभी लाई जाएगी जब वह यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे कर ले। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर या उसकी सहयोगी कंपनी ने ऐसे किसी भी ट्रायल से इनकार किया था। हालांकि अफसरों का कहना है कि डीजीसीआई चाहे तो लोकल क्लिनिकल ट्रायल में राहत दे सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में चीन ने 4, रूस ने 2 और यूके ने 1 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिए हैं। भारत में अभी तक किसी भी कंपनी की वैक्सीन को अप्रूवल न मिला हो, प्री ऑर्डर में वह सबसे आगे है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर तिरुवनंतपुरम में बनने वाले राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे कैंपस का नाम संघ के पूर्व प्रमुख MS गोलवलकर पर रखने पर ऐतराज जताया है। दरअसल इसी शुक्रवार को RGCB में आयोजित इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि रिसर्च फैसिलिटी का नाम श्री गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीज इन कैंसर एंड वायरल इन्फेक्शन होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि तिरुवनंतपुरम में अगला कैंपस अनोखा ज्ञान का केंद्र होगा और यह मध्य और उच्च स्तर के नवोन्मेष का हब बनेगा। हालांकि 5 दिसंबर को लिखी गई चिट्ठी में केरल के सीएम ने कहा, यह संस्थान एक उच्च रिसर्च इंस्टीट्यूट है और यह हमेशा से राजनीतिक बंटवारे से अलग रहा है। केरल की सरकार की राय है कि इस कैंपस का नाम किसी ऐसे भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर हो जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की हो, न कि प्रस्तावित नाम पर। बॉक्सिंग से अभिनय और फिर राजनीति में आए विजेंद्र सिंह ने किसानों के आंदोलन को खुला समर्थन दिया है। शनिवार को वे हरियाणा दिल्ली सीमा सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने चेताया कि यदि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वे अपना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लौटा देंगे। देश का यह सर्वोच्च खेल सम्मान जुलाई 2009 में उन्हें दिया गया था। विजेंद्र मौजूदा समय में कांग्रेस में हैं। वर्ष 2019 में वे आम चुनाव भी लड़े थे। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने पश्चिम अरुणाचल में भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन के समीप 3 गांव बसा लिए हैं। चीन ने जहां ये तीनों गांव बसाए हैं वह क्षेत्र बमवला पास से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में नया निर्माण चीन के उस एजेंडे का हिस्सा है जिसके आधार पर वह अरुणाचल प्रदेश से सटे क्षेत्र पर अपने दावे को मजबूत करना चाहता है। सैटेलाइट से प्राप्त ये नई तस्वीरें चीन के उस कदम के बाद आई हैं जिसमें उसने भूटान के कब्जे वाले क्षेत्र में गांव बसा लिए थे। भूटान में यह क्षेत्र 2017 में भारत चीन के बीच डोकलाम में हुए टकराव वाले स्थल से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर था। स्कूल के क्लासरूम में एक नाबालिग लड़का लड़की द्वारा कथित तौर पर विवाह करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है।
वीडियो आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी जिला स्थित राज महेंद्रवरम में जूनियर कॉलेज का है। मामले में पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। संबंधित अधिकारियों ने इस विवाह को अमान्य करार दिया और लड़का लड़की को काउंसलिंग के लिए भेजा है। इधर पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि क्लासरूम में इनका विवाह किसने कराया था। आंध्र प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष वैष्णवी पद्मा ने बताया कि दूल्हा व दुल्हन इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं और दोनों साथ पढ़ते हैं। आयोग नाबालिग लड़की को शेल्टर मुहैया कराएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाबालिग लड़के की उम्र 17 वर्ष के आसपास है। वो क्लास में अपने साथ मंगलसूत्र लाया था और क्लासरूम में लड़की के गले में पहना दिया। इसके बाद उसने लड़की को सिंदूर लगाया और दोनों ने तस्वीरें ली। इस पूरी घटना को एक अन्य नाबालिग लड़की ने कैमरे में कैद किया और दोस्तों के बीच शेयर कर दिया। इधर कॉलेज प्रशासन को मामले की जानकारी मिलने के बाद दोनों को कॉलेज से जाने के लिए कह दिया गया और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। आयोग की चीफ पद्मा ने बताया कि लड़की के परिजनों ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया है। इसके बाद उसे काउंसलिंग के लिए सेंटर में शिफ्ट किया गया। महिला आयोग के सदस्यों ने लड़के के परिजनों से बात कर उसकी भी काउंसलिंग कराने की अपील की। देश भर के विभिन्न राज्यों में बीजेपी सरकारें लव जिहाद को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर रही हैं। यूपी ने जहां कानून बना दिया है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य का लव जिहाद कानून अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अलग और कठोर होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद कानून को लेकर हमने इसमें कई प्रावधान जोड़े हैं जो अन्य राज्यों से काफी अलग होंगे। संपत्ति कुर्क की बात होगी। इसके अलावा गुजारा भत्ता देने के प्रावधान को जोड़ने की बात पर विचार कर रहे हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को कांग्रेस का साथ मिला है। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस किसानों और उनके संघर्षों के साथ खड़ी है। सुरजेवाला ने कहा कि हम किसानों द्वारा दिए गए भारत बंद के आह्वान का तहे दिल से समर्थन करेंगे। हमारी सभी जिला इकाइयों ने पहले से ही किसानों के धरना प्रदर्शन का समर्थन करने का निर्देश दिया है। कई बैंक यूनियंस ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। यूनियंस ने सरकार से इस मामले को अतिशीघ्र सुलझाने का आग्रह किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने बयान में कहा कि सरकार को आगे आकर देश और किसानों के हित में उनकी मांगों का समाधान करना चाहिए। चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने रोशनी पर आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से काम कर सकता है। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने जर्नल साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि जियोझांग क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटेशनल एडवांटेज को भरोसेमंद तरीके से प्रदर्शित कर सकता है, जो कंप्यूटर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में संक्षेप में जानकारी लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करते हैं, जो सामान्य कंप्यूटर के लिए संभव नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से भौतिक विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल होती है। खबर के मुताबिक इस सुपर कंप्यूटर को जियोझांग नाम गणित के प्राचीन चीनी ग्रंथ के नाम पर दिया गया है। बताया जाता है कि यह क्वांटम कंप्यूटर जो गणना मात्र 200 सेकंड में कर सकता है, उसे दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू को करने में 60 करोड़ वर्ष का समय लग जाएगा।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से रविवार 6 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 7 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।